दिस वीडियो इज बीइंग स्पॉन्सर्ड बाय अपक्लाउड। क्या आपकी वेबसाइट ऐप सुपर स्लो काम कर रही है, सुपर स्लो लोड हो रही है, तो उसे आप सुपर चार्ज कर सकते हैं अपक्लाउड के सुपर फास्ट, फ्लेक्सिबल, स्केलेबल और चीपेस्ट क्लाउड होस्टिंग से, जिसे आप शुरू कर सकते हैं $5 पर मंथ के लोवेस्ट प्राइस से, जिसमें आपको मिलती है 1 GB मेमोरी, 1 CPU, 25 GB स्टोरेज, 1 TB ट्रांसफर, जिससे आपकी वेबसाइट या ऐप सुपर फास्ट स्पीड में काम करेगी। इसके फ्लेक्सिबल और सिंपल 2 प्लान्स हैं, जिसमें अलग अलग प्लान्स हैं, जिसमें से आप कोई भी प्लान अपने बजट के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। इसके लिए गाइज आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से साइन अप करना है। वहां पे आप यूज कर सकते हैं टेक्निकल नेविगेटर प्रोमो कोड, जिससे आपको $25 की एक्स्ट्रा क्लाउड क्रेडिट मिल जाती है। सो सिंपली आप जैसे साइन अप कर लेंगे, उसके बाद आपको 7 डेज का ट्रायल मिलेगा और मिनिमम $10 का ओनली डिपॉजिट करके आप फुल वर्जन अप क्लाउड का इस्तेमाल कर पाएंगे। यानी कि $10 आपका डिपॉजिट, $25 का एक्स्ट्रा क्रेडिट, तो बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स। उसके बाद गाइज आप इसके कोई से भी प्लान को चूज कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। साइन अप के बाद आपको सिंपली आपको लॉगिन करना है। लॉगिन के बाद कुछ ऐसा आपको डैशबोर्ड मिलेगा। यहां पे आपको सिंपली डैशबोर्ड पे डिप्लॉय सर्वर पर क्लिक करना है। उसके बाद सर्वर की लोकेशन चूज करनी है, प्लान चूज करना है, उसके बाद स्टोरेज कितनी चाहिए वो आपको यहां बताना पड़ेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा चाहिए, CentOS या Ubuntu या विंडोज सर्वर, वो चूज करना है। IPv6 सपोर्ट चाहिए या नहीं, SSH की ऐड करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। और उसके बाद सिंपली आप इसके होस्ट नेम और उसके बाद आपको डिप्लॉय पे क्लिक कर देना है और आपका सर्वर बिल्कुल रेडी हो जाएगा। राइट साइड में आपको पूरी समरी मिल जाएगी कि आपको कितना पे करना पड़ेगा। सो ये क्लाउड सर्विस जो है गाइज मुझे काफी ज्यादा चीप लगी। आई होप आपके लिए डील काफी प्रॉफिटेबल होगी एंड लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन। हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं लेके आ गया हूं आपके लिए बग हंटिंग की एक और धमाकेदार वीडियो। एंड इस वीडियो में गाइज मैं आपसे CIDR और ASN के बारे में बात करूंगा कि बग हंटिंग में CIDR और ASN का क्या रोल है, किस तरीके से आप CIDR और ASN एक ऑर्गेनाइजेशन का पता कर सकते हैं, फिर आगे उसके साथ आप क्या कर सकते हैं, और बग हंटिंग के रेकॉन फेज में ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना है, स्किप नहीं करना है। और इस वीडियो का लाइक एम कम से कम 300 होने वाला है। अगर 300 लाइक्स आते हैं तो और भी ऐसी वीडियोज़ में बहुत जल्द आपके लिए और भी कुछ नए नए इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेके आऊँगा। सो गाइज आप सबको पता है, आप सबको पहले तो सब्सक्राइब करना है, उसके बाद बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए। सो पहले मैं आपको बताता हूँ ASN नंबर क्या होता है या फिर ASN क्या होता है। सो गाइज ASN का मतलब होता है ऑटोनोमस सिस्टम नंबर, और ये एक यूनिक नंबर है जो कि किसी भी ऑटोनोमस सिस्टम या बड़ी ऑर्गेनाइजेशन कंपनी को असाइन की जाती है इंटरनेट असाइन नंबर्स अथॉरिटी IANA के द्वारा। सो गाइज ये जो ऑटोनोमस सिस्टम है, ये जो ऑटोनोमस सिस्टम नंबर जो कि ASN जिसको कि आप अभी देख रहे हैं, ये एक्चुअली में एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है। किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? कलेक्शन ऑफ IPs को, IP पूल को, और कौन उसे ओन करता है उसके बारे में बताता है। यानी कि अगर किसी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के पास ASN नंबर है तो उस ASN नंबर के थ्रू आप उस कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जान सकते हैं, उसके IP पूल, कलेक्शन ऑफ IPs के बारे में जान सकते हैं। तो बेसिकली ये जो सारा काम होता है IANA के द्वारा किया जाता है, और ये जो IP ब्लॉक है वो प्रोवाइड किया जाता है और एक डिफाइंड पॉलिसी बनाई जाती है जिससे कि वो एक्सटर्नल नेटवर्क्स को एक्सेस कर सकता है। सो अब CIDR क्या होता है? सो गाइस CIDR क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग को बोला जाता है, और ये एक रिप्रेजेंट करने का कलेक्शन ऑफ IPs का शॉर्ट तरीका है। मतलब जो आपने ASN के बारे में जाना, उसी को शॉर्ट वे में जो रिप्रेजेंट करता है कलेक्शन ऑफ IPs को, उसे CIDR बोलते हैं। दोनों में ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है, बहुत माइनर डिफरेंस है। ASN एक यूनिक नंबर हो गया जो कि ग्रुप ऑफ या फिर पूल ऑफ IP एड्रेसेस को और कौन सी कंपनी उसको ओन करती है उसको बताने के लिए होता है, और वही पूल ऑफ IP एड्रेस, वही ग्रुप ऑफ IP एड्रेसेस को शॉर्ट वे में जो रिप्रेजेंट करता है उसको CIDR बोलते हैं। सो गाइस लगभग जितने भी बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं या कंपनीज होते हैं उनके पास अपना एक CIDR रेंज होता है। छोटी कंपनी जो होती है, हो सकता है उनके पास उनका अपना CIDR रेंज ना हो और वो थर्ड पार्टी क्लाउड सर्विसेज से क्लाउड सर्विस ले रहे हो, जैसे कि Amazon AWS हो गया या फिर डिजिटल ओशियन हो गया, इन सब से ले रहे हैं, तो उनका कोई CIDR रेंज नहीं होगा। बट कोई बड़ी कंपनी है, कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनका अपना एक CIDR रेंज होगा। अगर CIDR रेंज आपको पता चल जाता है तो मे बी वो आपको उनके इंटरनल नेटवर्क में एक्सेस दे सकते हैं। उस IP के थ्रू आप उनके इंटरनल नेटवर्क में जा सकते हैं और फिर आगे अपना जो रेकॉन फेज का आगे का जो काम है वो आप कर सकते हैं।
तो सबसे पहले मैं आपको इस वेबसाइट के बारे में बताऊं, mxtoolbox.com। ये वेबसाइट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वेबसाइट है, काफ़ी मल्टीपर्पज़ वेबसाइट है। इसको आप बुकमार्क कर सकते हैं, इसको मैं हमेशा यूज़ करता हूं अपने बग हंटिंग में। एंड गाइज यहाँ पे MX टूलबॉक्स पे आपको आना है और इस पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सुपर टूल का। आपको इस ऑप्शन पे जाना है सुपर टूल पे। एंड यहाँ पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे इसका इस तरह का कुछ इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि हम ASN नंबर पता करने वाले हैं एक किसी ऑर्गेनाइजेशन की, लेट्स सपोज फेसबुक की। सबसे पहले तो मैं फेसबुक का व्हाइट हैट प्रोग्राम जो है फेसबुक का वो ओपन कर लेता हूँ, ठीक है ना। ये मैंने किया, फेसबुक का व्हाइट हैट इन्फो, इस लिंक पे मैं जाता हूँ facebook/whitehat/info। जब आप इसमें जाएंगे तो यहाँ पे गाइज आपको फेसबुक का पूरा जो स्कोप, इन स्कोप आइटम्स हैं कि क्या क्या ये बग बाउंटी में स्कोप में इनके क्या क्या है, किस तरीके से ये आपको बाउंटी वगैरह देते हैं, क्या क्या इनके इंक्लूडेड है, क्या क्या एक्सक्लूडेड है, ये सब कुछ बताएंगे। तो यहाँ पे बेसिकली फेसबुक के सारे जितने डोमेन हैं, जितने एक्विजिशंस हैं, वो सब लगभग इनके इन स्कोप आइटम्स में आते हैं और उन सब पे अगर आप कुछ रिपोर्ट करते हैं कोई वल्नरेबिलिटी तो वो आपको जो है वो बाउंटी देते हैं। तो बेसिकली अगर फेसबुक का ASN नंबर फाइंड करना है तो ये कैसे कर सकते हैं मैं आपको अभी बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये facebook.com डोमेन हो गया। तो मैं क्या करता हूँ, इस डोमेन को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो आपको जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के पता करने हो ASN नंबर, तो सबसे पहले उसकी IP एड्रेस आपको चाहिए होगी। IP एड्रेस पता करना बहुत सिंपल है, सबको आता होगा। CMD या फिर आप लाइनक्स की टर्मिनल ओपन कर सकते हैं और सिंपली यहाँ पे पिंग कमांड का यूज़ करके और यहाँ पे आप वेबसाइट की एड्रेस डाल दीजिए। मैंने फेसबुक डाला और एंटर कर देना है। एंटर करते ही गाइज यहाँ पे आपको IP एड्रेस मिल जाएगी। यहाँ पे मैंने -4 लगाया है ताकि IPv4 एड्रेस दे, कभी कभी IPv6 एड्रेस देता है, इसलिए फिल्टर करने के लिए। अब यहाँ पे मैंने इस IP को कॉपी कर लिया। अब IP कॉपी करना है, इस सुपर टूल में यहाँ पे आपको यहाँ ड्रॉप डाउन पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे देखिए टूल्स अवेलेबल है जिससे आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। MX टूलबॉक्स, DNS लुकअप है, हुइज लुकअप है, DNS चेक है, SRV लुकअप है, बहुत सारे लुकअप है। यहाँ पे हमें फिलहाल जो काम है हमारा वो है ASN का। तो हमें यहाँ पे अब देखना है कि ASN लुकअप कहाँ पे दिया हुआ है। तो ये देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे ASN लुकअप पे चलते हैं। ASN लुकअप पे जाने के बाद यहाँ पे आपको IP एड्रेस पुट करनी है जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के। ध्यान रखें हर ऑर्गेनाइजेशन का ASN नंबर या फिर CIDR रेंज नहीं होता, नहीं फाइंड कर सकते आप। बड़े ऑर्गेनाइजेशन का जरूर आपको मिल जाएगा जहाँ पे आपको कलेक्शन ऑफ IPs मिलेंगी। अब यहाँ पे ASN लुकअप पे आपको क्लिक करना है। जैसे आपने ASN लुकअप पे क्लिक किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं ASN नंबर इसका मिल चुका हमें 32934। ये इसका ASN नंबर है। फेसबुक INC बिल्कुल सही और CIDR रेंज इसने दिया 3113640218, ठीक है। सो गाइज यहाँ पे ये मिल गया हमें ASN नंबर। अब इस ASN नंबर को आपको सिंपली कॉपी करना है। मैंने ASN नंबर कॉपी कर लिया। अब बस आपको ASN नंबर को यहाँ पे टाइप कर देना है सुपर टूल में ही और फिर से ASN लुकअप पे क्लिक करना है। अब ये क्या करेगा, उस ASN नंबर के लिए जितने भी CIDR रेंज हैं ये उसको फाइंड करेगा। अब गाइज यहाँ देखिए आपको फेसबुक के टोटल यहाँ ये सारे फेसबुक के ही CIDR रेंज हैं, यानी इन सारे CIDR रेंज में जितने भी IP एड्रेसेस हैं उन सब पे आप जो है रिकॉनसेंस यानी रेकॉन ट्राई कर सकते हो, रेकॉन कर सकते हो भाई। तो अब क्या कर सकते हैं इन CIDR रेंज से, कैसे CIDR रेंज तो पता चल गई जैसे ये है। अब इसमें IP क्या है, कौन सी IP, ये कैसे पता चलेगा। यहाँ पे फिलहाल दिया हुआ है टोटल 1,13,408 IP एड्रेसेस, यानी कि फेसबुक का एक ASN नंबर है उसमें टोटल 1,13,408 IP एड्रेसेस हैं। अब गाइज ये कौन कौन से IP एड्रेस है ये पता करना है आपको। तो मान लो जैसे ये बहुत सारे CIDR रेंजेस हैं, तो आपको अब जैसे मान लो ये पहला CIDR रेंज है, इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने यहाँ पे इसको कॉपी कर लिया और अब इसमें मुझे देखना है कि कौन कौन से IP एड्रेसेस हैं। तो अब मैं एक और वेबसाइट पे कुछ लेके चलूँगा IPaddressguide.com। यहाँ पे आएंगे तो बहुत सारे कुछ वेब एप्लीकेशन से टूल्स हैं। ये जो एक टूल है CIDR टू IPv4 कन्वर्जन, आपको इस पे जाना है। यहाँ पे अपना CIDR जो आपने कॉपी किया था उसको पेस्ट करना है और कन्वर्ट कर देना है। अब जैसे ही कन्वर्ट करोगे इसकी पूरी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पे CIDR रेंज आपने जो अभी सर्च किया उसका नेट मास्क, ठीक है, और इसकी फर्स्ट IP यानी कि इस रेंज का फर्स्ट IP क्या है और इसकी लास्ट IP क्या है। तो आपको पता चल गया कि इसकी फर्स्ट IP है 3113.240 और इसकी लास्ट IP है 3113.31255, यानी इतने सारे IPs, टोटल कितने IPs हैं 2048 IPs। तो आपको पता चल गया टोटल 2048 IP एड्रेस है एक ये CIDR रेंज में। ऐसे यहाँ पे बहुत सारे CIDR रेंज हैं। यहाँ पे ये देखिए एक ये भी CIDR रेंज है। तो अभी मैं इस वेबसाइट पे फिर से चलता हूँ, यहाँ पे फिर से यहाँ पे मैं CIDR रेंज करता हूँ, यहाँ पे कन्वर्ट करता हूँ और यहाँ देखिए 16,384 IP एड्रेसेस है टोटल इस CIDR रेंज में। ऐसे करके टोटल जो IP एड्रेसेस हैं वो हैं
1,13,408। तो गाइज अब ये आईपी एड्रेसेस तो आपको मिल रहे हैं, बट इस आईपी एड्रेस का आप क्या करेंगे? सो गाइज मैं आपको इसका बताता हूँ। अगर आपके पास किसी भी वेबसाइट ऑर्गेनाइजेशन की आईपी एड्रेस है तो आप उस पर फिर nmap टूल का यूज़ करके आप उसके लिए ओपन पोर्ट्स सर्च कर सकते हैं। कोई पोर्ट अगर ओपन मिलता है आपको उस पर, तो आपको सिंपली उस पोर्ट पे स्कैनिंग करनी है और पता करना है कि कौन कौन सी सर्विसेज, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम, कोई वल्नरेबल सर्विस चल रही है क्या, या फिर अगर पोर्ट ओपन है तो वो ओपन पोर्ट का कोई एक्सप्लॉइट है क्या, जैसे SSH हो गया, पोर्ट ओपन है, FTP पोर्ट ओपन है, या फिर कोई सा भी पोर्ट ओपन है उसका कोई एक्सप्लॉइट है तो क्या, अगर एक्सप्लॉइट है तो आप डायरेक्ट उसको एक्सेस कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और इसका एक और जो है यूज़, अगर आपके पास आईपी एड्रेस है किसी वेबसाइट का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का, तो आप उस आईपी एड्रेस का इस्तेमाल करके गाइज आप डायरेक्टरी ब्रूट फोर्स कर सकते हैं डायरेक्टली। DIR सर्च, जिसको कि मैंने ऑलरेडी जिसको वीडियो में बताया हुआ है, अगर मेरा बग हंटिंग प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, जैसे कि आप मेरे अभी चैनल पे जाते हैं तो यहाँ पे एक आपको प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलता है। प्लेलिस्ट का ऑप्शन में जब आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगा बग हंटिंग का। ये देखिए आपको यहाँ पे ये बग हंटिंग का, इस बग हंटिंग प्लेलिस्ट में आपको सारे बग हंटिंग से रिलेटेड वीडियोज़ मिल जाएंगे। इसमें DIR सर्च का भी वीडियो होगा, उसमें जाके आप आईपी एड्रेस पे डायरेक्ट DIR सर्च कर सकते हैं। काफ़ी सेंसिटिव और काफ़ी जो है वो सेंसिटिव एंड पॉइंट्स पे आपको बहुत सारे फाइल्स मिल जाएंगे, बहुत सारे आपको सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर का आप बग रिपोर्ट कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं आईपी एड्रेसेस से। तो अगर आपका ये सवाल होगा कि भाई इस आईपी एड्रेस से क्या करना है, तो उसका जवाब मैंने आपको दे दिया। अब आप इन सारे आईपी एड्रेसेस को क्या करते हैं, एक एक करके टेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली एक साथ भी बहुत सारे आईपी एड्रेसेस पे DIR सर्च कर सकते हैं, स्कैनिंग nmaps के साथ कर सकते हैं। इस तरीके से गाइस CIDR और ASN का यूज़ होता है रिकॉन फेज में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे CIDR फाइंड करना है, ASN फाइंड करना है, ASN के थ्रू आप CIDR फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद बहुत सारी लिस्ट आईपी एड्रेसेस की आपको मिल जाएंगी और आपका जो अटैक सरफेस है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। काफ़ी ज़्यादा आपके पास अटैक स्कोप, इन स्कोप आइटम्स बढ़ जाएंगे। उन सारे पे आप ट्राई कर सकते हैं। कभी कभी डिफ़ॉल्ट लॉगिन पासवर्ड लॉगिन वगैरह भी हो जाता है। जैसे ये आईपी एड्रेस है, यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, यहाँ पे आप 64 के जगह पे मैंने 68 डाल दिया, यहाँ पे मैंने 0 के जगह पे यहाँ 5 डाल दिया और एंटर किया। अगर ये कुछ ऐसा आईपी होगा जो फेसबुक का हो सकता है, कोई इंटरनल नेटवर्क हो जहाँ पे आपको एक्सेस मिल जाए, उसका डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम पासवर्ड हो, अगर आप एक्सेस कर लेते हो तो आप डायरेक्टली रिपोर्ट कर सकते हैं और काफ़ी अच्छी खासी P1 P2 कैटेगरी की बग मानी जाती है और आपको काफ़ी अच्छा खासा बाउंटी भी दे देगा। तो गाइज आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। ASN और CIDR के बारे में कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अगर गाइज रियली में वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ 300 का लाइक है, टारगेट जो है लाइक का वो पूरा कर दीजिए ताकि मैं और भी ऐसे वीडियोज़ लाऊं। नीचे कमेंट कीजिए, आप लोग लाइक कीजिए वीडियो को, मोटिवेशन मिलता है। मैं मिलता हूँ ऐसे वीडियोज़ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।